पर हमले का वीडियो सामने आ गया है। रात 10 बजे के करीब का फुटेज सामने आया है। ईंट पत्थर फेंके गए, गार्ड को पीटते कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। वीडियो से फायरिंग से कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। हमले के बाद खान सर का कोचिंग सेंटर बंद है, आज पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ये खान सर की ओर से बयान दिया गया है। तो ये सीसीटीवी फुटेज जरा देख लीजिए। इस सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी गोलीबारी की तस्वीर देखने को नहीं मिल रही है, ना किसी के हाथ में हथियार दिख रहे हैं। फुटेज में मारपीट हो रही है, तोड़फोड़ की जा रही है और पत्थरबाजी जमकर हो रही है, लेकिन कहीं भी फायरिंग होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सवाल ये, क्या खान सर ने लोगों को गुमराह करने का काम किया है? ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब खान सर की कोचिंग सेंटर के बाहर आप देख रहे हैं तोड़फोड़ की जा रही है। वहां पर जो बैनर पोस्टर लगे होते हैं उसे उखाड़ा जा रहा है, उसे फाड़ा जा रहा है और कुछ लोग वहां पर भारी संख्या में मौजूद हैं जो गार्ड पर भी हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि चेयर पर एक गार्ड जो है वो बैठा हुआ दिख रहा है जिस पर भी हमला हुआ है और साथ ही साथ कोचिंग सेंटर पर भी पथराव हो रहा है। देखिए पत्थरबाजी करते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। सवाल यही कि आखिर फायरिंग की खबर की जानकारी खान सर ने क्यों दी? रितेश मिश्रा संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, ये सीसीटीवी फुटेज उन बयानों को सीधे तौर पर खारिज करता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें खान सर ने यह कहा था कि मैं उस वक्त वहां पर मौजूद था जब फायरिंग हुई थी। अब तो देख लीजिए ना कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया। खान सर इतने बड़े शिक्षक हैं जी, लाखों में उनकी फैन फॉलोइंग है और वो अगर इस तरह से बातें बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके बातों पर भी अब सवाल उठेंगे कि आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप एक शब्द बोलते हैं तो उसका असर क्या होगा, अर्थ से अनर्थ हो सकता है। और उसका एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने छात्र जो हैं वो आक्रोशित हैं। गेट जो है वो बंद कर दिया जा चुका है क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो बेहद आक्रोशित हैं। उनके पास तो यही मैसेज है कि भाई हमारे जो खान सर हैं उनके कोचिंग के बाहर फायरिंग की गई। तो आपने आनन फानन में कह दिया कि फायरिंग कर दी गई, हमने देखा कि गोलीबारी की गई है, गोली चलाया गया है, लेकिन आपने तथ्यों को जांचने की कोशिश नहीं की। आपने कहा कि ये राइवलरी में हो सकती है और ये अब मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा इन्वेस्टिगेट मैं कर रहा हूँ कि क्या वजह है। आप देखिए सीसीटीवी में साफ तौर पर कुछ लोग आते हैं, वो जरूर करते हैं, हल्का ईंटा पत्थर भी चलाते हैं, पोस्टर बैनर हटाते हैं, ये है। लेकिन देखिए कि मीडिया हाइप लेने के लिए किस तरीके से खान सर ने सारी चीज़ों को इंटरप्रेट किया, मैनिपुलेट किया। आप देखिए कि इसकी वजह जो है वो हम दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए कि इसी प्रेमाइस में, इसमें अगर 100 कोचिंग है तो 100 में समझिए कि 70 कोचिंग जो है वो खान सर का है और कुछ कोचिंग अन्य लोगों के भी हैं, वो भी अच्छे खासे चलते हैं। ये ज्ञान बिंदु कोचिंग है, ये भी इन्हीं के स्ट्रेचर का कोचिंग है, लेकिन उसका जो टीचर है वो उतना नामी नहीं है जितने खान सर हैं। तो यहाँ पर उसका लगा हुआ है, देखिए कि उसका बड़ा सा एक होर्डिंग यहाँ पर लगा हुआ है, ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान। और उसके ऊपर जो जानकारी मुझे मिल रही है कि खान सर ने अपने कोचिंग का जो पोस्टर है और बैनर है वो लगवा दिया। विवाद की जड़ यही है क्योंकि दोनों कोचिंग संस्थापकों में, खान सर और ज्ञान बिंदु का जो है, उन दोनों में अब आपसी जो राइवलरी होती है, प्रोफेशनल राइवलरी, वो है जिसका जिक्र खान सर ने बयान में किया था। उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए कि ये जो मेन बिल्डिंग है खान सर का, यहीं से उनकी शुरुआत हुई थी और इसी कोचिंग में तोड़फोड़ की गई। देखिए कि ये तोड़फोड़ जो है वो दिख भी रही है आपको कि जो यहाँ पर जो बोर्ड लगाया गया है, जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जो कटआउट्स हैं, वो गिरे पड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ एक ईंटा वगैरह जो उसके जो अवशेष हैं वो आपको दिखेगा कि जो ईंट पत्थर फेंकने की बात कही जा रही है वो यहाँ पर है मौजूद। लेकिन गोलीबारी आनन फानन में खान सर ने कह दिया कि यहाँ पर गोलीबारी की गई, उनके गार्ड को गोली लग गई है, फिर कहा गया कि गार्ड जो है वो खतरे से बाहर है, हॉस्पिटल भेजा गया है। तो आखिर किस बिना पर आपने ये कह दिया? और यहाँ तक खान सर ने कह दिया कि भाई हमने देखा कि गोलीबारी हुई है। तो किस बिना पर आपने कहा? आखिर किसको फंसाना चाहते हैं? और अगर चलिए आनन फानन पैनिक स्थिति होगी तो उसमें हो सकता है कि आपने घबराहट में ये बातें बोल दी होंगी। तो आप इतने बड़े शिक्षक हैं तो कम से कम अब आपको पब्लिक फोरम में आना चाहिए, सोशल मीडिया पर आकर सारी जो स्थिति है उससे स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि छात्र बेहद पैनिक है और वो जो तनाव है उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। आपको देखिए कि बड़ी तादाद में फोर्स यहाँ पर लगाई गई है।
और सिर्फ बिल्कुल, महज ईंट पत्थर की बिल्कुल, घटना है और देखिए, उसमें इतनी बड़ी रितेश, तादाद में फोर्स और सैकड़ों की तादाद में छात्र बाहर खड़े हैं, तो इसकी बिल्कुल देखिए, जिम्मेदारी स्थिति तो खान बहुत सर ज्यादा को लेनी वहां ही पर पड़ेगी। गंभीर है रितेश। जो तस्वीरें भी आप दिखा रहे, सवाल कई है कि खान सर अभी क्यों सामने नहीं आ रहे हैं। आप बने रहिए रितेश, मैं आपके पास लौटती हूं, लेकिन जरा उस बयान को भी सुनवा देते हैं। जब हमला हुआ था, जब पत्थरबाजी हुई थी, उसे लेकर खान सर ने क्या बयान मीडिया के सामने आकर दिया है, वो आपको पहले सुनवाते हैं। जैसे पुलिस की जांच आएगी हम लोग को भी पता चलेगा। हम लोग यहाँ कोई लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होकर नहीं बैठता है कि क्या हुआ क्या नहीं। जो सबसे पहले इसी जगह जहाँ आप खड़े हैं, यहीं से गार्ड को घसीट के ले जाकर वहां मारा गया। गार्ड को इतना चोट लगा है कि अभी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे हम लोग के पास आएगा एग्जैक्ट चीजें बताने लगेंगे। हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता क्योंकि विद्यार्थी का एरिया है। यहाँ कई बार ऐसा होते रहता है, कभी क्रिकेट हुआ तो हो होते रहता है। तो शुरुआती कुछ दौर में ऐसा लगा था कि शायद कोई क्रिकेट हो रहा है, लेकिन जब पता चलने लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मेन बच्चे को बचाने के लिए गार्ड था, रात की ड्यूटी। और चूंकि 10 बजे था तो उस समय ज्यादातर लोग की ड्यूटी ऑफ हो जाती है, तो ज्यादातर लोग अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन स्थिति जो आई उस समय रात में इमरजेंसी में हम लोग को पीएमसीएच एडमिट कराना पड़ा था। अभी देखते हैं स्थिति कैसी होती है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता उस गार्ड की जान के लिए। अब पता नहीं वो गार्ड को मारा क्या, कौन निशाना था, वो तो गार्ड सामने मिल गया, लेकिन निशाना कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, लेकिन बहुत बेरहमी से मारा गया। आप लोग अगर गार्ड की स्थिति देखिएगा तो आप लोग खुद देखिए, हम लोग की कोशिश यही रहती है कि गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाया जाए, जब तक अंतिम पीढ़ी तक को हम लोग को शिक्षा पहुंचानी है। तो इसमें कुछ लोग बाधा बनते हैं और हमें प्रशासन से पूरा भरोसा है। तो रितेश देखिए, खान सर को हम सुनवा रहे थे, जो ये कह रहे थे कि गार्ड को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है, सर तक फाड़ दिया गया है। पहले तो ये बताइए, गार्ड की स्थिति कैसी है इस वक्त? क्या वाकई में गंभीर रूप से जख्मी है गार्ड? देखिए, गार्ड की पिटाई तो हुई है, ये तो सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है और बुरी तरीके से पिटाई हुई है। तो गार्ड जो है वो फिलहाल अभी अस्पताल में वो इलाजरत है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इतना बवाल हो रहा है, मैं उस इंटेंसिटी, उस फ्रिक्वेंसी को दिखाना चाहता हूँ। सैकड़ों क्या हजारों की तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर खड़े हुए हैं और आक्रोशित हैं। उन्हें लग रहा है कि भाई हमारे टीचर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई है, तरह तरह की बातें। और जब इस तरह से घटना होती है तो अफवाहें भी फैलती हैं, तैरती हैं। तो आप एक बड़े टीचर हैं, जिम्मेदार टीचर हैं, अगर गोली नहीं चली है तो आप आइए, सामने आकर चीज़ों को स्पष्ट कीजिए, ताकि ये जो तनाव है इस पूरे इलाके में, और इस पूरे इलाके में नहीं, स्टूडेंट विंग में ही तनाव है, तो वो कम से कम हो। ये लगे कि नहीं भाई, ये तो राइवलरी का मामला यहाँ पर है। बना हुआ है। सुबह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आक्रोशित वहां पर छात्र नजर आ रहे हैं, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज में जो लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या इनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? ये कौन है? आखिर खान सर से नाराजगी क्या थी? किस वजह से कोचिंग सेंटर पर पथराव किया गया है? इसे लेकर क्या जानकारी भी मिल रही है? क्या वाकई में वर्चस्व की लड़ाई है या फिर कोई और वजह हो सकती है? बिल्कुल, पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस पूरे मामले को, खुद पटना के जो एसएसपी हैं कार्तिकेय शर्मा, वो कई दफे वो यहाँ आए और सीसीटीवी जो है उसे पूरा वो जो है उसको स्कैन किया जा रहा है। उसमें तो निकल कर जो मैंने बात बोला कि ये जो है, ये जो बिजनेस राइवलरी है, आपसी जो प्रोफेशनल राइवलरी होती है, ये सारी घटना उसी की वजह से हुई है। ये पोस्टर लगाने की वजह है। बाकी स्टूडेंट्स पर दावे, कभी खान सर कहते हैं कि 12,000 स्टूडेंट्स को मैंने पुलिस में भर्ती करा दिया, तो इनका जो कॉम्पिटिटर है वो आके कहता है कि मैंने 14,000 करा दिया। तो अपने अपने दावे, इनके बड़े बड़े दावे होते हैं और ये अदावत जो है वो लंबे समय से चलती आ रही है। तो चलती आ रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि इसके पीछे की जो वजह है, पुलिस ने पता लगा दिया है कि जो आरोप खान सर लगा रहे थे कि ये आपसी रंजिश है, बिजनेस राइवलरी है, वो है। और पुख्ता तौर पर तो नहीं कह सकते हैं, बट फोर्सेज जो हमारे हैं उनका कहना है कि कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, और जिन लोगों को डिटेन किया गया है वो इनका बिजनेस राइवल है और वो भी टीचर ही है। हालांकि अभी पुख्ता तौर पर हम नहीं कहेंगे, इसीलिए हम उसके नाम का भी खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पटना के एक थाना में, जो यहाँ से तकरीबन
15 से 20 किलोमीटर दूरी पर है, वहां पर उसे डिटेन करके रखा गया है। उससे पूछताछ की जा रही है क्योंकि उसी के लोगों की संलिप्तता उजागर हुई है। हालांकि कहीं से भी गोलीबारी, बमबारी ये सब बात नहीं है। यहाँ पर ईंट पत्थर चले हैं, पोस्टर फाड़ा गया है, गार्ड को पीटा गया है, ये है मामला। लेकिन जिस तरह से आप कोई भी घटना होती है और जब बगैर आप उसको जांचे अगर उस बारे में बोल देते हैं तो उसका क्या होता है, उसकी वानगी हम दिखा रहे हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आप देखिए कि छोटी सी, इसे बहुत बड़ी घटना नहीं कहेंगे, छोटी सी घटना में कितने पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं। आप देखिए, महिला पुलिसकर्मी, पुरुष पुलिसकर्मी, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पुलिस फोर्स। आप सोचिए कि आम कोई घटना होती है, क्या इतनी बड़ी तादाद में फोर्स जाती है? नहीं जाती है। तो इससे इंटेंसिटी समझी जा सकती है। और खान सर, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बड़ी बड़ी बातें और करते हैं, इसके तो कम से अलावा कम आपको पब्लिक डोमेन में आकर रितेश, जो बच्चे सोशल हैं, मीडिया फोरम पर इन जो चीजों बच्चे को स्पष्ट हैं कर जो देना चाहिए। अब कोचिंग सेंटर जाने के लिए वहां पर देखिए, हो सकता है सुबह से वो भी खड़े हों, उनकी पढ़ाई भी तो बाधित हो रही है। और ऐसे में एक जिम्मेदार शिक्षक होने के नाते खान सर को सामने आना चाहिए था, ये बताना चाहिए था, छात्रों से अपील करनी चाहिए थी कि आप ज्यादा आक्रोशित ना हो, स्थिति सामान्य है। किसी भी तरीके से फायरिंग को लेकर, जो घटना को लेकर जो मैंने बयान दिया था, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। खुद सामने आते, छात्रों से अपील करते तो शायद जो स्थिति आप दिखा रहे हैं वो ऐसी ना बनती। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि आप आइए ना, सोशल मीडिया पे आपके इतने फॉलोअर्स हैं, आप एक बात बोलेंगे वो वायरल हो जाएगा, वो सारे लोगों तक पहुंच जाएगा। लेकिन अब क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि देखिए कि जब पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी तो आपने किस बिना पर ये दावा कर दिया, पुख्ता तौर पे दावा कर दिया कि गोलीबारी की गई। गोलीबारी ही नहीं की गई बल्कि गार्ड को गोली लग गई है। तो आपने किस आधार पर कहा? इस बात की भी जांच पुलिस कर रही है और जांच की जद इन तक भी पहुंचेगी। शिकंजा इन पर भी कस सकता है। पहले भी कई बार हुआ जब शिकंजा कसते कसते इन पर बचा है। तो अब देखिए कि आप नेशनल मीडिया पर भी सवाल उठा देते हैं। नेशनल मीडिया को किस तरीके से काम करना चाहिए ये भी खान सर कई बार इसको वो बताते नजर आते हैं। तो आप बताइए ना आकर कि गोलीबारी हुई है कि नहीं हुई है, ये जवाबदेही और जिम्मेदारी आपकी है। रितेश बयान दे रहे थे, मीडिया पर सवाल उठा रहे थे, वही खान सर अब सामने नहीं आ रहे जब उन पर सवाल उठने लगे हैं। आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल की बहुत शुक्रिया रितेश, तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, ये जो पूरा विवाद